दो पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा इलाका, जहां आमने सामने थे दो गांव, प्रकाशपुर और अंधेर टोला। इन दोनों के बीच एक सूखी नदी बहती थी, जिसे लोग सदियों से पैदल पार करते आए थे। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जो न किसी ने देखा था और न कभी सुना था। प्रकाशपुर में 3 दिन से सूरज डूबा ही नहीं था। सुबह, दोपहर, शाम सब एक जैसे लग रहे थे। लोगों की आंखें लाल हो चुकी थी, बच्चे रो रो कर परेशान हो गए थे और बूढ़ों की हालत सबसे खराब थी। यहीं रहता था शिवम अपनी बूढ़ी माँ गंगा देवी के साथ। गंगो देवी रात में नहीं देख पाती थी, पर जब रात ही नहीं आ रही थी तो उनकी आत्मा जैसे टूट चुकी थी। बेटा, इतनी रोशनी मुझे जला रही है। शिवम भी 2 दिनों से सोया नहीं था। उसका सिर घूम रहा था, दिल घबरा रहा था। दूसरी ओर अंधेर टोला, जहाँ 3 दिन से सुबह ही नहीं हुई थी। दिए बुझ चुके थे, लकड़ी खत्म हो रही थी और डर घर में घुस चुका था। वहाँ रहता था रवि। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज हमें छोड़कर चला गया हो। रवि ने तय किया कि वह प्रकाशपुर जाएगा, लेकिन जैसे ही वह सीमा पर पहुंचा, एक जोरदार झटका। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया, जैसे हवा में कांच की दीवार खड़ी हो। धीरे धीरे दोनों गांवों को समझ में आ गया, कोई भी दूसरे गांव में नहीं जा सकता। बुजुर्ग बोले, यह कोई साधारण बात नहीं है। दोनों गांव के बीच एक पुराना टूटा घर था। वहां रहती थी धुमली बाई, एक चुप रहने वाली अकेली बूढ़ी औरत। लोग उसे मनहूस कहते थे और रात के अंधेरे में उसके घर एक आदमी आता था, जिसका नाम था तांत्रिक भैरवा, जिसे लोग नहीं जानते थे कि वह सबसे बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। सालों पहले धुमली बाई का इकलौता बेटा बीमार पड़ा था। वह दोनों गांवों में गई मदद मांगने, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। पहले अपने कर्म देखो, लोगों ने कहा। और उस दिन धुमली बाई के भीतर की माँ भी मर गई। उसने ठान लिया, अब कोई सुख से नहीं जिएगा। भैरवनाथ बोला, मैं दिन और रात अलग कर सकता हूँ। और उसने कर दिखाया। एक गांव में सिर्फ दिन और दूसरे में सिर्फ रात। अंधेर टोला में एक बच्चा था, आरव। एक रात उसने मंत्रों की आवाज सुनी। वह चुपचाप धुमली बाई के घर पहुंचा और सब सुन लिया। पिताजी, मुझे डरते बहुत डरते डर लग वह रहा अपने है। पिता कुछ से बोला, अनहोनी होने वाली है, मैं महसूस अगर कर अब रहा कुछ हूँ। नहीं किया गया तो सब मारे जाएंगे। भैरवनाथ ने आरव को भी पकड़ लिया, लेकिन आरव ने उसका तांत्रिक कमंडल छीन लिया। उसी से दिन रात बदले जाते थे। आरव ने कमंडल तोड़ दिया। आसमान बदला। अगले दिन सूरज डूबा, रात भी आई, फिर सुबह भी आई, लेकिन आरव वापस नहीं आया। उसकी लाश दोनों गांवों की सीमा पर मिली। तब लोगों को अपनी गलती समझ आई। वे रोए। धुमली बाई चुप थी, ना खुशी ना दुख, बस खालीपन। भैरवनाथ पकड़ा गया। अदृश्य दीवार टूटी। दोनों गांव फिर जुड़ गए, लेकिन आरव की जगह कोई नहीं ले सका। जब समाज किसी कमजोर को अकेला छोड़ देता है तो उसका दर्द पूरे समाज को जला देता है। और कभी कभी एक मासूम की कुर्बानी सबको इंसान बना जाती है।